आइए, तो आई थिंक हमने प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी हाइड्रोजन की डेफिनेशन लिख दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहचानने की, किस प्रकार से पहचानेंगे। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कंपाउंड, जब भी हम बेसिक समझें बिल्कुल जीरो लेवल से, ये हमारे सामने कंपाउंड है एंड आई हैव टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, कि ये कार्बन मुझे बताना है 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या फिर 3 डिग्री का है। तो आप बताइए कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन ने एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये बॉन्ड नहीं गिनने हैं कितने बॉन्ड है, बस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका कार्बन है इट इज 1 डिग्री कार्बन, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इस कार्बन के बारे में क्या ख्यालात है, तो ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी आपका कैसा है 1 डिग्री कार्बन, यानी कि प्राइमरी कार्बन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए ये हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कार्बन की डिग्री बताइए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो आप बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये मत देखो कि इस कार्बन ने इसके साथ कितने बॉन्ड बनाए, बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, चाहे सिंगल बॉन्ड से या मल्टीपल बॉन्ड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरे से पूछा जाए इस कार्बन की डिग्री, देन आई विल से इट इज 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली अगर मुझसे पूछा जाए इस कार्बन की डिग्री, अगेन आप बताओ कौन सी डिग्री का कार्बन है। दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन ओनली, सो इट इज अगेन 1 डिग्री कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात करेंगे। अगर मुझसे पूछे इस कार्बन की डिग्री क्या है बताइए, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, हेंस इट इज 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली अगर मुझसे पूछे कि बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट नहीं करने हैं। क्लियर। तो ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, हेंस इट इज 1 डिग्री कार्बन। तो इन सभी 1 डिग्री कार्बन पर जो जो आपके हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, वो कौन से हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री। जैसे अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि बताइए ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे कौन से डिग्री के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि ये किस पर अटैच्ड है आपके 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, बताइए ये कौन से डिग्री के हाइड्रोजन हैं, देन आई विल से ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 1 डिग्री कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री। तो हाइड्रोजन तो कार्बन से डिसाइड होगा। जैसे इस हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो बताइए ये कौन से डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री। तो ये आपका हाइड्रोजन भी कौन सा माना जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी आपका कौन से डिग्री का माना जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये मेन कॉन्सेप्ट है, अब क्वेश्चंस में ये अप्लाई होते रहेंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट पर बात करनी है। क्वेश्चंस तो एग्जामिनर किसी भी तरीके का लेकर आ सकता है। डोंट ट्राई टू रिमेंबर द क्वेश्चंस, ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है। स्पीड को मेंटेन करेंगे डे वन से, ध्यान रखेंगे इस बात का हम। स्पीड नहीं तो कुछ नहीं, फिर घर पे आगे सोल्व करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। सुलटा दिया है सभी ने। सेकेंडरी कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो लिख दो सेकेंडरी कार्बन के सामने कार्बन अटैच्ड टू
two carbons, carbon attached to two carbon atoms, two carbon atoms, कार्बन अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है सेकेंडरी हाइड्रोजन, लिख दीजिए हाइड्रोजन अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, हाइड्रोजन अटैच्ड टू, हाइड्रोजन अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, ऐसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन सॉरी हाइड्रोजन कहलाएगा। आइए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे सामने है, हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सीख चुके हैं, तब उसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा। ये एग्जांपल हमारे सामने है। आइए इस कार्बन के बारे में बताइए, इस कार्बन की डिग्री आप क्या कहेंगे? ये कार्बन कौन से डिग्री का कार्बन आप बताइए? अगर अपन बात करना चाहें तो ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी एक कार्बन से। बॉन्ड काउंट मत कीजिए, कार्बन काउंट कीजिए। तो टोटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो कार्बन से। तो ये आपके सामने कैसा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। आइए इस कार्बन पर कमेंट कीजिए। ये कार्बन देखो इधर भी किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, और इधर भी किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेंस इट इज 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप इस पर कमेंट कीजिए इस कार्बन पर, तो ये भी इधर एक कार्बन और एक कार्बन, यानी कितने से जुड़ा है? दो कार्बन से, हेंस इट इज ए 2 डिग्री कार्बन। आइए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस कार्बन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? तो देखिए इधर ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, इधर भी किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। टोटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये दो, दो कार्बन से जुड़ा हुआ। बॉन्ड काउंट मत कीजिए। क्लियर? तो इस कार्बन की डिग्री बताओ क्या है? 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इस कार्बन के बारे में, तो ये इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से। टोटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये दो, तो ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इस कार्बन के बारे में, तो ये कार्बन भी इधर कार्बन से उधर कार्बन से, सो इट इज 2 डिग्री कार्बन। इस सिमिलरली आप पाएंगे कि इसमें सारे के सारे कार्बन कौन से डिग्री के कार्बन है? 2 डिग्री के कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अब आप बताइए दो कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 डिग्री कार्बन, और उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन्स क्या होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन्स। तो अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करना चाहूं, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, बताइए ऊपर वाले में नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, तो बताइए कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स हैं? ये कार्बन आपका कैसा है? प्राइमरी। ये भी कैसा है? प्राइमरी। तो ये हाइड्रोजन भी प्राइमरी होगी। तो ये सेकेंडरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? दो। सेकेंडरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? दो। सेकेंडरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? दो। तो कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास? 6। इसमें भी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, तो आप बता सकते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? अब बच्चा बोलेगा सर इसमें तो मेरे को एक भी हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है। तो ये हम दिमाग से पैदल वाली बात कर रहे हैं। क्लियर? इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो अंधे को भी नजर आ रहे हैं। कितने बॉन्ड? 3। तो चौथा बॉन्ड किससे है? हाइड्रोजन से, जो कि दिखाया नहीं गया है। सिमिलरली इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड तो साफ साफ दिख रहे हैं। तो चौथा बॉन्ड किससे होगा? हाइड्रोजन से। तो जितने बॉन्ड कम हैं पहले उतने क्या लगा लीजिए? हाइड्रोजन। तो बताइए टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हुए? 6। और हर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? एक एक। तो यहां पर नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए हैं? 6। अब क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन वो किसी भी फॉर्म में लेकर आ सकता है। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ो। सुलटा दिया है? सभी ने? आगे बढ़ सकते हैं।
भाई देखो स्पीड तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अभी शुरू किया है तो ये बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाए एकदम प्यार से, फिर जितना भी प्यार से पढ़ाऊंगा आखिर में उतना उड़ूंगा भी। सुलटा दिया सभी ने। चलिए बताइए फिर, इससे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगा होगा, टर्सरी कार्बन आप किसे कहेंगे? टर्सरी कार्बन आप किसे कहेंगे? लिख दो, कार्बन एटम अटैच्ड टू थ्री कार्बन्स। 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 ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? टर्सरी कार्बन। अब बताइए फिर टर्सरी हाइड्रोजन कौन होगा? टर्सरी हाइड्रोजन के बारे में बताइए। हाइड्रोजन अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन, इनका खुद का कुछ नहीं है। हाइड्रोजन अटैच्ड टू, हाइड्रोजन अटैच्ड टू, हाइड्रोजन अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन्स जो टर्सरी कार्बन से जुड़े हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कुछ कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें हमें कार्बन्स की डिग्री आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले। क्लियर? आइए आप बताइए यहां पर कौन है? यहां पर कौन होगा? कार्बन। और इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? तीन। टर्मिनल ऑलवेज रिप्रेजेंट कार्बन। तो यहां पर भी कौन है? ये कार्बन। यहां पर भी कौन है? ये कार्बन। यहां पर भी ये कौन है? कार्बन। आई थिंक ये सारे कार्बन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। देखिए इस कार्बन ने केवल एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन ने भी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी केवल एक कार्बन से। तो बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या रहने वाले? इट इज ए 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन की डिग्री बताओ, इट इज ए 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन की डिग्री बताओ, इट इज ए 1 डिग्री कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन की डिग्री बताओ, इट इज ए 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई हो गए। आइए नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस कार्बन के बारे में बताओ, इसकी डिग्री क्या है? तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इधर एक और एक इधर दो। बॉन्ड मत काउंट करो, बॉन्ड काउंट नहीं करने। तो टोटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो कार्बन से। तो ये आपके सामने रहेगा 2 डिग्री कार्बन। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, इस कार्बन के ऊपर कमेंट करो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक, दो, तीन। सही बात है कि नहीं है? तो इस कार्बन की जो डिग्री रहेगी वो रहेगी आप लोगों के सामने 3 डिग्री कार्बन। एग्जैक्टली आप इस पर भी बात करो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक, दो एंड तीन। तो बताइए इस कार्बन की भी डिग्री कितनी रहेगी? 3 डिग्री कार्बन। अब आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। देखिए जब भी एस को ऐसे ब्रैकेट में लिख देता है ना तो एग्जामिनर डेढ़ जाना है, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। बताइए कितने हैं इसमें? 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं इसके अंदर? ये देखो इतना आसान सा क्वेश्चन, इसी में ही आधे एक आधे दो हैं। ऐसे थोड़ी खेल चलेगा। एक बार में सही आंसर आना, जब आप दो बार में आंसर करेक्ट करते हैं मतलब वो क्वेश्चन पेपर में आपका नेगेटिव होता। तो टोटल 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? दो। एक तो ये और एक। इस पर कितना हाइड्रोजन है बताओ? एक, क्योंकि इसके टोटल बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे? चार, लेकिन दिख कितने रहे हैं? तीन, मतलब एक हाइड्रोजन। लेकिन इस 3 डिग्री कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इसके टोटल बॉन्ड चार हो चुके हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन और सुलटा के चला जाता है। तो ये आप लोगों के सामने हो गई है 3 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की बातें। बाकी आप क्वेश्चंस के थ्रू देख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। जल्दी सुलटाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सुलटा दिया है सभी ने। क्वाटनरी कार्बन बताइए कितने कार्बन से जुड़ा होगा? तो लिख दो, कार्बन एटम अटैच्ड टू फोर कार्बन एटम्स। कार्बन एटम अटैच्ड टू फोर कार्बन एटम्स।
कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स। ऐसा कार्बन एटम जो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 4 से। अच्छा, क्वाटनरी हाइड्रोजन हो सकता है क्या? जब कार्बन के 4 बॉन्ड कार्बन से बन गए तो हाइड्रोजन तो लगा ही नहीं सकते, तो क्वाटनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। आइए एक और एग्जांपल आप लोगों के बीच में है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कार्बन्स की डिग्री, ठीक है, और बताना है कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, सारे बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे इसके अंदर नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं। फिर आप बताएंगे इसके अंदर नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। फिर आप बताएंगे इसके अंदर नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं। फिर आप बताएंगे इसमें नंबर ऑफ क्वाटनरी कार्बन्स, क्वाटनरी कार्बन एटम्स कितने हैं। हाइड्रोजन तो फिर आइडेंटिफाई कर ही लोगे, या काउंटिंग में भी मिस्टेक कर सकते हो, हम किसी भी लेवल की मिस्टेक कर सकते हैं सर, कुछ तो हमको खुद को मालूम नहीं होता, हम क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे बता दीजिए ये कार्बन आपको कौन सी डिग्री का कार्बन नजर आता है? ये कार्बन मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेंस इट इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन आपको कौन सी डिग्री का कार्बन नजर आता है? इट इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन आपको कौन सी डिग्री का नजर आता है? इट इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये सारे के सारे आपके एक ही कार्बन से जुड़े हुए। तो ये तो हो गए सारे, अगर अपन बात करना चाहें 1 डिग्री कार्बन। क्लियर। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। आप बताइए इस कार्बन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अगर मैं इसको देखूं तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है टोटल? देखो एक कार्बन तो ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, और तीसरा कार्बन ये रहा, तो ये तो टोटल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेंस इट इज 3 डिग्री कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इस कार्बन के बारे में क्या ख्यालात है, तो ये इधर एक कार्बन से, उधर एक कार्बन से, तो टोटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो ये 2 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट वाले पर अगर अपन चर्चा करना चाहें तो इस कार्बन पर फोकस करो, कितने से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपका कौन सा कार्बन हो गया है? इट इज क्वाटनरी कार्बन। क्लियर। तो जल्दी से बताइए नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 और 3 5। अब हाइड्रोजन इसके ऊपर काउंट कर लो, यहां पर 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। सिंपल सी बात, वो तो काउंट कर लेंगे ना अपन। नेक्स्ट नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स, आई थिंक एक ही है इसके अंदर, यही है ना 2 डिग्री, और तो कोई नहीं है, तो वो रहेगा एक। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स, आई थिंक 3 डिग्री भी इसमें कितना है? एक। नंबर ऑफ क्वाटनरी कार्बन, वो भी कितना है? एक। तो ये हमारे सामने रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आप हाइड्रोजन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अब इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो यहां पर 5 क्वेश्चन और करवा सकता हूं, पर नीट इस कदर नहीं पूछता है। बस मैं चाहता था कि आपको डिग्री मालूम हो, सो दैट आगे जब मैं बोलूं देखो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी, तो एटलीस्ट आपको ये मालूम हो कि प्राइमरी कार्बन होता क्या है। हमसे नहीं पूछता ऐसे डिग्री वाले क्वेश्चंस। ये पॉइंट क्लियर हो गया है सभी को? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हेडिंग लगाएंगे जल्दी से सुलटा के जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया सभी ने? आइडेंटिफाई कर लिया ना सबने? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, क्या हो गया, गड़बड़ हुआ कुछ? नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैं यहां पर जितना काम में आएगा ना उतना ही बताऊं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। डिटेल में आपको आईओसी में बताया जाएगा, आरडी सर जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो आपको बेहतरीन लेवल पर इसको समझाएंगे। मैं केवल काम चलाऊ बात करूंगा, मैं जब बात करता हूं साफ करता हूं। क्यों? हम यहां पर 1.5 लेक्चर लगा दें और फिर 2 लेक्चर 3 लेक्चर में खुद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा, तो हमें तो नीट से पहले समझ में आ जाना चाहिए ढंग से, कहीं भी आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर केवल जब भी मेरी बातें होंगी तो कार्बन रिलेटेड बातें होंगी। किससे रिलेटेड बातें होंगी? कार्बन रिलेटेड। मैं वहीं पर फोकस करूंगा, बाकी सारा आईओसी के पार्ट पर जाएगा।
तो देखिए, अगर अपन बात करना चाहें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? स्टेरिक नंबर। क्या निकालेंगे? स्टेरिक नंबर। इवन आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन टर्म। क्लियर? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, बट दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम राइट नाउ, मेरे किसी काम का नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर रहता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस, अगर अपन बात करना चाहें नंबर ऑफ, अगर अपन बात करें लोकेलाइज्ड, नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स, ये हमारे सामने रहने वाला है स्टेरिक नंबर। अब आप बोलोगे सर लोन पेयर तो सुना था, पर ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोकेलाइज्ड क्या होता है, कौन से टॉपिक में आपको क्लियर किया जाएगा? रेजोनेंस। व्हेन वी विल बी डीलिंग विद रेजोनेंस, तो ये वर्ड क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आपके सामने आने वाला लोन पेयर लोकेलाइज्ड होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे सामने रहता है स्टेरिक नंबर। इन शॉर्ट स्टेरिक नंबर को हम कैसे लिखेंगे? एसएन, स्टेरिक नंबर। क्लियर? आइए मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर का सम कितना आ जाता है? 4। तो 4 आने पर हम हाइब्रिडाइजेशन क्या डिक्लेयर करेंगे? sp3। सिंपल सी बात। अगर सम 4 आ रहा है, वी विल डिक्लेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3। उम्मीद करता हूं सबको मालूम हुआ इतना, तो sp2 sp3 sp सारी क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए सम कितना आ जाता है? 3, तो हम डिक्लेयर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2। मान लीजिए इनका सम कितना आ जाता है? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन डिक्लेयर करेंगे sp। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर स्टेरिक नंबर 4 है, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अगर स्टेरिक नंबर 3 है, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर स्टेरिक नंबर 2 है, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा एक पाई बॉन्ड बना दिया तो आपका sp2 हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड बना दिए तो sp। ये जुगाड़ की कोई बातें, एक्चुअली ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये खुद जुगाड़ है। ये जो स्टेरिक नंबर है, ये खुद जुगाड़ है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके होते तो मैं आपको बताता ये किस कदर जुगाड़ है। क्योंकि जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो सर आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट, हाफ फिल, फुल्ली फिल्ड, कोई भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है। और इस जुगाड़ के अंदर हाफ फिल्ड और वैकेंट की तो बात ही नहीं। लोन पेयर का मतलब फुल्ली फिल्ड, तो इसमें हाफ फील्ड और वैकेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ये खुद अपने आप में एक जुगाड़ है। फिर जुगाड़ में एक और जुगाड़ लगा देते हैं तो और सुलझ जाएंगे हम। तो वो सारी बातें आईओसी में होंगी। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर पर्टिकुलरली करते हैं, वन बाय वन ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, जो मेरे काम का है, बाकी पर फालतू बातें नहीं करूंगा। ये हमारे सामने बताइए, हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। और मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जाननी है। क्या जाननी है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जानने के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा? स्टेरिक नंबर। तो बताओ इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस, आप बताइए जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कोई लोन पेयर होता है? नहीं होता। लेक्चर नंबर 1 में अब काम आने लगा। सो देयर इज 0 लोन पेयर। तो बताइए क्या आ गया स्टेरिक नंबर आपके सामने? 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऊपर देखकर बताओ, sp2। सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? अभी ध्यान से सुनते हुए जाइए मेरी बात को। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया गया है और इस कार्बन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। एंड ही इज आस्किंग द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम। क्लियर? तो बताइए स्टेरिक नंबर क्या रहेगा इसमें? तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड तो काउंट करने बहुत आसान है। कितने सिग्मा है? 1 2 3। तो सिग्मा बॉन्ड 3। और कार्बन पर नेगेटिव का मतलब आप समझो, बताया था कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। आप देखिए पहले इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ बनाया, तीसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ बनाया। 3 बॉन्ड तो बॉन्ड बनाने में चले गए, तो सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन तो। लेकिन नेगेटिव चार्ज का मतलब प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो एक बचा हुआ था, एक बाहर से आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देते हैं? लोन पेयर। तो यहां पर एक्चुअली लोन पेयर है जो कि वो दिखाता नहीं है, क्योंकि वो दिखा दिया तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। तो बताइए एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर आप लोगों के सामने कितना आ गया? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आप लोगों के सामने है। आइए ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने दिया हुआ है
और वो हमसे पूछना चाह रहा है कि बताइए इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पर जब मैं स्टेरिक नंबर की बात करता हूं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताओ कितने बने हुए हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, बिल्कुल सही बात। प्लस लोन पेयर कितना है, 0। लोन पेयर, पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना है, सिंगल, तो इसको काउंट नहीं करना। तो लोन पेयर तो अभी भी कितना है, 0। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। क्लियर। आप बता सकते हैं ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है इन जनरल। क्लियर। ये आप लोगों के सामने बताओ क्या है, कार्ब एनायन। सही बात है कि नहीं है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अगर इसमें अगर आपसे बात पूछी जाए तो बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये हमारे सामने रहेगा कार्बन फ्री रेडिकल। और बताइए इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। हमें केवल हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। व्हाट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कैसे मिक्सिंग होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो आपको बेहतरीन लेवल पर पढ़ाया जाएगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 3, 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, लेकिन एक लोन पेयर। कार्बन पर रेडिकल तो 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा। देखो इसी को बढ़िया तरीके से कन्वर्ट कर देता है एग्जाम में, साफ मिलती है जनता। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए उठाया है, लेक्चर नंबर 1 कितने लोगों ने अटेंड किया था, जिन्होंने नहीं किया था वो रिकॉर्डेड एक बार लेक्चर 1 देखकर आए, फिर उनको नंबर ऑफ लोन पेयर आइडेंटिफाई करने में कभी दिक्कत नहीं हो। सुलटा दिया है। जब भी कोई लेक्चर मिस हो जाए अगली क्लास अटेंड करने से पहले उस लेक्चर को जरूर देखें, वरना आप अकेले बैठे रहेंगे ऐसे, मैं चिल्लाता रहूंगा, आपको कुछ चमकने वाला नहीं है। एक दिन मिस हुआ तो दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा, ये कनेक्टेड है एकदम। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो यहां से मैंने उन्हीं लोगों के लिए बताया, कार्बन पर पॉजिटिव 3 बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं होता है, कार्बन पर नेगेटिव 3 बॉन्ड तो कितना लोन पेयर होता है, 1। यानी कि कार्बन पर नेगेटिव बना हुआ है तो कितने बॉन्ड बनाएगा वो, 3। क्योंकि अभी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आएगी जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि बॉन्ड कितने हैं सिग्मा। आगे बढ़ सकता हूं, चलिए आइए कुछ और बेसिक एग्जांपल, सभी के ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये मॉलिक्यूल दिया गया है और इसमें मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करनी है इस कार्बन की, तो क्या आप मुझे स्टेरिक नंबर बता सकते हो, बताइए स्टेरिक नंबर कितना, सिग्मा 1 2 3। आप बताइए एक सिग्मा और अगला पाई, दो एटम्स के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बने हैं तो उनमें से एक बॉन्ड तो कौन सा होगा, सिग्मा, और बाकी सारे क्या होंगे, पाई। सिंपल सी बात, क्लियर। तो यहां पर अगर अपन बात करें स्टेरिक नंबर बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हैं, 3, प्लस पाई को काउंट नहीं करना है, टोटल बॉन्ड कार्बन के कितने देखो, 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा तो लोन पेयर तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। भाई कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप बताओ, 4, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो लोन पेयर तो बचेगा नहीं। अब वो बॉन्ड सिग्मा है पाई या उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर स्टेरिक नंबर आप लोग बताइए क्या निकल कर आ जाएगा, 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यू गॉट दैट पॉइंट। तो इसमें कई बार तिगड़मबाजी चल जाती है क्या, कि अगर एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन ने तो क्या बोल दो, sp2। लेकिन हमें इन सब पे नहीं जाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल हमारे सामने दिया गया है और मुझे इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता करनी है। तो सबसे पहले तो आप बताओगे इस कार्बन का मुझे स्टेरिक नंबर बताइए, ये सिग्मा कितने सिग्मा बनाए हैं इसने, 2। लेकिन सर ये बाकी के जो बॉन्ड है ये क्या है, पाई, तो पाई बॉन्ड को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना है।
क्लियर? आप बताइए कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4। 4 बॉन्ड बनाने पर कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो लोन पेयर यहां पर कितना है? 0। तो स्टेरिक नंबर 2, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। यू गॉट दैट पॉइंट? जी हाँ। अभी देखना क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम एकदम स्टेप बाय चले। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है और यहां पर है नेगेटिव चार्ज। अच्छी से अच्छा बच्चा इसकी हाइब्रिडाइजेशन में सुलझ जाता है, अच्छे से अच्छा बच्चा। क्लियर? जिनमें जहां दूसरे बच्चों को तकलीफ आएगी, आपको तकलीफ आएगी ही नहीं, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है तो मुझे बताना पड़ेगा स्टेरिक नंबर। आप बताइए आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? एक तो ये सिग्मा है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा, हवा में तो रहेगा नहीं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड कितना बनाता है? एक। तो बताइए कितने सिग्मा हो गए? एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, 2 सिग्मा। अच्छा, कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 3। और कार्बन पर 3 बॉन्ड के साथ नेगेटिव, मतलब क्या होगा? लोन, जो को दिखाएगा नहीं। क्लियर? तो इस पर एक क्या है आपका? लोन पेयर। तो बताइए स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरीके से अभी धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन समझते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने ये मॉलिक्यूल है इस प्रकार से, और हमसे पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम। क्लियर? तो बताइए अगर मैं बात करना चाहूं, एक सिग्मा है, स्टेरिक नंबर की बात करूं तो सिग्मा कितना है? एक। आप जानते हैं बाकी के दोनों बॉन्ड कौन से होंगे? पाई। दो एटम्स में बनने वाला पहला सिग्मा, बाकी सारे पाई, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो इसने टोटल बॉन्ड कितने बना लिए कार्बन ने? 3 सिग्मा पाई मिला, तो इसका मतलब नेगेटिव, तो कौन रहा होगा इस पर? लॉन पेयर। तो +1। बताइए स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। यू गॉट दैट पॉइंट? आइए अभी देखना धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। अगर मेरे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है, अगर मेरे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है और मुझसे कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम। अब क्या है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आ गया। पहले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझिए, क्या इंपॉर्टेंस है दोस्त मेरे। यहां पर मैं सिग्मा सारे बता रहा था, बता रहा था कि नहीं बता रहा था? सिग्मा सारे। क्लियर? हाइड्रोजन भी लगा के दे रहा था, अब मैंने वो बताना बंद कर दिया है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन, और यहां पर है नेगेटिव चार्ज एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम। अब आधी से ज्यादा जनता से स्टेरिक नंबर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? स्टेरिक नंबर। कैसे सर? मैं समझा नहीं, आइए मैं बताता हूं ना। स्टेरिक नंबर बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2, 2 ही काउंट करते हैं, 2 तो अंधे को भी दिखाई दे रहे हैं, तो 2 तो ये दिख गए, लेकिन यहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? वो दिखाया नहीं गया है, दिखाया ही नहीं गया। ये मेन पॉइंट है। तो बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में? 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर sp2 डिक्लेयर करके आ जाता है, उसको पता ही नहीं ना हाइड्रोजन कितने हैं। तो वापिस आंखें खोलो और देखो, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे? 3। सुनो ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल, कितने बॉन्ड होंगे टोटल? पॉजिटिव है तब भी टोटल, नेगेटिव है तब भी टोटल, और रेडिकल है तब भी टोटल। तो जितने बॉन्ड कम हो उतने हाइड्रोजन लगा के 3 करना। अगर उस पर प्लस है, माइनस है, या फिर वो रेडिकल, सिंपल सी बात। यू गॉट दैट पॉइंट? अब देखो जिस बच्चे के बेसिक क्लियर थे उसको मालूम था कि नहीं नहीं इस पर एक हाइड्रोजन भी है, जो कि नहीं दिखाया बॉन्ड लाइन में। तो बताइए कितने सिग्मा हो गए हैं? 3। और नेगेटिव का मतलब लॉन पेयर, तो 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझिए एग्जामिनर का पॉइंट। इधर बात कीजिए इसमें। अब भाई साहब इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी? 1 2 3। तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे, सिग्मा कितने आ चुके हैं अभी तक? 2 सिग्मा, एक तो पाई है। क्या हमें हाइड्रोजन यहां लगाना है? यही तो मेन पॉइंट होता है कि हाइड्रोजन लगाना है या नहीं लगाना है। देयर इज नो हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी कार्बन पर नेगेटिव या पॉजिटिव होगा कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। 3 बन चुके हैं। नेगेटिव मतलब लोन पेयर, पॉजिटिव मतलब कोई लोन पेयर नहीं। क्लियर? तो अभी नेगेटिव है मतलब इस पर एक क्या है? लोन पेयर। तो बताइए स्टेरिक नंबर 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। आइए थोड़ा सा और लेवल अप आप लोगों के सामने एग्जामिनर करता हुआ कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने बातें कर रहा है।
कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने बातें कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज टिका दिया है इस कार्बन के ऊपर और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम। अब आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्टेरिक नंबर। तो बताइए कितने सिग्मा दिख रहे हैं, एक, दो, तीसरा तो दूसरा तो क्या है पाई, तो दो तो सिग्मा हो गए। आप बताओ नेगेटिव चार्ज है तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तीन, तो तीन तो बने हुए इसके। क्या मुझे यहां हाइड्रोजन लगाना है, नो, देयर इज नो हाइड्रोजन। तो आपसे कई बार ये पूछ लेता है इन दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, तो बच्चा यहां भी लगा के हाइड्रोजन काउंट करके 6 बोल के आ जाता, उसको मालूम ही नहीं कहां हाइड्रोजन और कहां हाइड्रोजन नहीं है। तो वो पेपर में दिखाएंगे सारी बातें, ऐसा नहीं है कि वही क्लास में करवा दिया वही पेपर में दे दिया अपने, यहां ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन एकदम नया होगा पेपर का। क्लियर? तो आप बताइए इस पर एक क्या रहेगा, लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, देन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट विल बी sp2। तो ये इस तरीके से हमें है। तो टेक्निकली हमें इन चीजों को डील करना आना चाहिए। जैसे अगर मेरे सामने कुछ इस प्रकार से बनाकर दे दिया गया है पॉजिटिव चार्ज, कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन। स्टेरिक नंबर बताओ, कितने सिग्मा तो साफ दिख रहे हैं, दो। अभी आप बताओ हाइड्रोजन है या नहीं है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो कार्बन पर पॉजिटिव, नेगेटिव या रेडिकल कितने बॉन्ड बनाता है, तीन, तो एक हाइड्रोजन यहां पर लगाना पड़ेगा। तो तीन सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितना है, जीरो, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp2। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़िए। बाकी और हाइब्रिडाइजेशन की बातें करेंगे जहां लोन पेयर डीलोकलाइज रहेगा, जब हम पढ़ेंगे जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुलटा दिए हो, कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर रेडिकल, कार्बन पर नेगेटिव, कितने बॉन्ड बनाता है, तीन। तो जितने कम पड़े तीन में उतने पहले हाइड्रोजन लगाना, वरना स्टेरिक नंबर ठीक से नहीं निकाल पाओगे और सुलट जाओगे। सुलटा दिया है सभी ने। अब सुलटा दिया है, पक्का आगे बढ़ सकता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस में एटम को इंडिकेट करूंगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। एटम को इंडिकेट करूंगा मैं। आप ड्रॉ पर हैं, क्या आप इस मॉलिक्यूल का नाम जानते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन का बताना है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कार्बन का बताना है, इसमें भी कार्बन का बताना है। कंडेंस फॉर्म के थ्रू गेम खेल रहा है। अगर तुम बॉन्ड नहीं ठीक से बना पाओगे तो स्टेरिक नंबर ही नहीं निकलेगा तुमसे। नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है, ए, लेक्चर नंबर 1। उस टाइम पर तो हमें लगा था कि क्या बकवास कर रहा है, क्या मुझे ये भी नहीं मालूम है, हाँ नहीं मालूम है तुझे। बताइए नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए टोटल, एक, दो, तीन, तो यहां पर एक क्या होगा, लॉन
स्टेरिक नंबर बताओ कितने सिग्मा है, 1 2, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, दैट्स इट। सर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड? अभी लोकलाइज्ड ही आ रहे हैं, अभी आपको सोचना ही नहीं। आइए अगले क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट में ये आ जाए ना तो आधी जनता को साफ कर जाए, क्योंकि कंडेंस फॉर्म में दिया गया है, बच्चे को पता है नहीं कार्बन के बॉन्ड कितने हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की तरफ ले जाएं, वरना साफ करने का जुगाड़ कर दिया एग्जामिनर ने। कैसे आप बताइए, कार्बन, कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं सबसे पहले बताओ, इधर वाले पर 3। ये कार्बन बताओ किस किस से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 कार्बन से, सॉरी 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? अब ये 3 हाइड्रोजन से तो जोड़ दिया और 1 कार्बन से। इस कार्बन के बारे में बताओ, ये ग्रीन वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? एक तो ये पीछे कार्बन से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। एक ये आगे किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, तो ये लो ऑक्सीजन भी यहां पर हमने जोड़ दिया। एक आगे किससे जुड़ा हुआ है? ये कार्बन से, तो ये लो हमने कार्बन भी जोड़ दिया। अब इस कार्बन पर टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3, तो ये हमने 3 हाइड्रोजन भी लगा दिए। अब देखो बीच वाले कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 हो पाए क्या? नहीं। तो जब बॉन्ड कम पड़े और एटम खत्म हो जाए, इसका मतलब अब मल्टीपल बॉन्ड बनाना है। इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम है, तो इन दोनों के बीच में अब क्या बनाना पड़ेगा? पाई बॉन्ड। और अब आप निकाल लीजिए स्टेरिक नंबर। बताइए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा। कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। 4 बॉन्ड का मतलब कोई लोन पेयर नहीं, तो स्टेरिक नंबर आ गया 3 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यू गॉट दैट पॉइंट? तो इस तरीके से एग्जामिनर गेम खेलता है कंडेंस फॉर्म के थ्रू। आइए अगले क्वेश्चन में अगर अपन बात करना चाहें तो इसको भी आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। बताइए कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। और कौन जुड़ा हुआ आगे? कार्बन। उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2। आगे बताइए कौन है? कार्बन। और उस पर केवल कौन है? नाइट्रोजन। तो आप देख पा रहे होंगे ना, तो कार्बन के बॉन्ड पूरे हुए, ना ही नाइट्रोजन के। मींस यू हैव टू मेक मल्टीपल बॉन्ड्स राइट नाउ। इन दोनों के बीच में क्या अभी दोनों के बॉन्ड पूरे हो गए? नहीं। इसका भी एक कम, उसका भी एक कम, एक और बनाओ। अब दोनों के बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो इस कार्बन की मुझसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई थी। स्टेरिक नंबर बताइए कितने सिग्मा बना रखे हैं इसने? यहां पर देखेंगे अगर हम सिग्मा को, तो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड 2। टोटल बॉन्ड कितने हो गए इस कार्बन के? 4। मींस देयर इज नो लोन पेयर, तो यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। यू गॉट दैट पॉइंट? नोट करेंगे, आगे बढ़ो। राक्षस पायरिडीन ठीक से बना, मैंने 2 पाई बॉन्ड और बनाए हैं। तूने भी राक्षस एक दूसरे की कॉपी कर रहे हो क्या? पायरिडीन मैंने क्या बनाया, तूने क्या बनाया, देख। देख के तो ठीक बनाओ मेरे भाई। बोर्ड में क्या पर्ची पहुंची थी क्या? क्योंकि पर्ची से भी तूने ठीक नहीं किया होगा, देख के ठीक नहीं लिख रहा है राक्षस। बेइज्जती होती रहेगी, जलील होते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा ना। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी अभी, ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। ईगो पे बोल लेता है जिसके पास थोड़ी सी ईगो हो। अगर इतनी ईगो थी तो नीट के पेपर के बाद घर वालों के सामने बोल के दिखाते। तो ना तुम्हारी कोई इज्जत है, और तुम्हारी नहीं है तो फिर मेरी तो कोई है ही नहीं। सब इज्जत के लिए फाइट कर रहे हैं अभी, तो किसी को कुछ बोल दिया जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। आज बोल दे, कोई बोले कि तेरे को ये बोला, तो बोला आज मेरे को बोला, कल तेरे को बोल देंगे, कल तीनों मिलकर मास्टर को बोल देंगे। सब एक ही लेवल पर है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है फंक्शनल ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक जो है फंक्शनल ग्रुप। अगर हमने इसको नहीं समझाना तो आपको आइसोमेरिज्म भी समझ में नहीं आएगा, मैं साफ बोलता हूं, क्लियर। और आपको आईयूपैक नेमिंग भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से ही वो सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। तो हमें फंक्शनल ग्रुप हर हालात में समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो लिखिए सबसे पहले डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। लिखिए, मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, most reactive part of an organic molecule, most reactive part of an organic molecule, most reactive part of an organic molecule, which decides its chemical properties, which decides its chemical properties, which decides its chemical properties, जो क्या डिसाइड करेगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेनली अगर अपन बात करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगला पॉइंट, इट मे बी मेड अप ऑफ सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट मे बी मेड अप ऑफ सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट मे बी मेड अप ऑफ सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एक सिंगल एटम का भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर भी इसको बना सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट मे बी कार्बन कंटेनिंग, इट मे बी कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग, इट मे बी कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग। कहता है इसमें कार्बन हो भी सकता है और कार्बन नहीं भी हो सकता। आई विल क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग्स। इट मे बी कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, इट मे बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, इट मे बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। ये आपका टर्मिनल भी हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनल भी हो सकता है। सर क्या मतलब होता है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का, सारी बातें करेंगे। अभी तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप भी नहीं समझाया है। आइए ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप ड्रॉपर हैं तो आपने कुछ बातें जरूर देखी हुई होंगी। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर यहां पर आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं दिस OH इज अल्कोहल। ये जो है ना OH, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फंक्शनल, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। आप बताइए ये सिंगल एटम से बना है या ग्रुप ऑफ एटम से, ग्रुप ऑफ एटम से। इसमें एक तो कौन है, ऑक्सीजन, और एक कौन है, हाइड्रोजन। दो एटम्स मिलकर इस फंक्शनल ग्रुप को बनाते हैं। तो दिस OH इज फंक्शनल ग्रुप। और आप जानते हैं, आप ड्रॉपर हैं, आप सभी इसको अच्छे से जानते हैं, आप सभी का फेवरेट होता है, क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल। क्या होता है ये, अल्कोहल। तो हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा है, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच डिसाइड द केमिकल रिएक्शंस। आइए मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन HX के साथ करवाता हूं, किसके साथ, HX के साथ, या फिर मैं इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल की रिएक्शन मान लीजिए किसके साथ करवाता हूं, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आपको पता है दोनों में ही रिएक्शन इसके ऊपर हो, इस वाले पार्ट का कोई लेना देना नहीं। ये वाला पार्ट जो है आपका, इस पार्ट को हम बोलते हैं कौन सा पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन से। इट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द केमिकल रिएक्शन, दिस पार्ट इज गोइंग टू डिसाइड द केमिकल रिएक्शन, हाउ द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसमें अगर मैं इसमें कार्बन बढ़ा भी दूं घटा भी दूं तो उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस वाले पार्ट पर फोकस ही नहीं करते हैं, रिएक्शन क्या होगी वो इतना सा पार्ट डिसाइड कर रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। आइए और समझते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप बस समझते हुए जाइए इस प्रकार से, ये हमारे सामने है। तो ये वाला जो पार्ट है ना CHO, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब क्या रिएक्शन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो केवल इतना सा पार्ट डिसाइड करेगा, इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये आपका कितने एटम से मिलकर बना है, ये आपका मिलकर बना है एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना है। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप में ही कौन आ गया है, कार्बन, पर इसमें तो कार्बन नहीं था। तो ये बातें होती हैं, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नॉन कार्बन कंटेनिंग,
मतलब इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम नहीं है, बट दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बन कंटेनिंग। आप सभी जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, एल्डिहाइड। तो इधर एक कार्बन घट बढ़ जाए तो कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो आप लोगों के सामने फंक्शनल ग्रुप है इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन क्या होगी वो ये डिसाइड करेगा। आगे बात समझ में। अब हम इसीलिए जर्नली क्या करते हैं पता है, हम इस पूरे पार्ट को ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं आर, और इसको क्या लिख देते हैं CHO। ये देखो ये मतलब है, इसका मतलब इधर वाले पार्ट में केवल कार्बन और हाइड्रोजन, दिस पार्ट इज इंडिकेटेड बाई आर। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ना लिखकर हम कैसे लिख देते हैं ROH, मींस दिस पार्ट इज इंडिकेटेड बाई आर। कि मेन पॉइंट तो इसका है एल्कोहल है, मेन पॉइंट तो इसका है एल्डिहाइड है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए, लेकिन अभी तक आपने जो देखे दो एग्जाम्पल देखे, दिस वॉज नॉन कार्बन कंटेनिंग बट दो एटम से मिलकर बना है, दिस वॉज कार्बन कंटेनिंग बट तीन एटम से मिलकर बना है। अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सिंगल एटम से मिलकर बन जाए, जैसे आपका हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, चैप्टर अल्काइल हैलाइड पूरा इसी के बेस पर चलता है। तो ये आपका एक्स, और मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में एक्स का मतलब केवल और केवल क्या होते हैं, हेलोजन्स। फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए या फिर आयोडीन हो जाए, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन क्या होगी वो ये डिसाइड करेगा। तो ये भी आप लोगों के सामने राइट नाउ किसकी तरह काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप की तरह। बताइए इसमें कितना एटम है, मात्र एक, सिंगल एटम का है। तो फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम्स का भी हो सकता है और सिंगल एटम का भी हो सकता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। वो कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है, वो नॉन कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है। टर्मिनल का मतलब वो आखिरी में आता है किनारे पर, टर्मिनल का मतलब वो आखिरी में आता है किनारे पर, मतलब उसके कार्बन के बाद किसी दूसरे का कार्बन नहीं होगा। जैसे आपका जो एल्डिहाइड है इसके बाद कोई कार्बन आगे नहीं आ सकता, जैसे अल्कोहल है अभी आखिरी कार्बन है कि नहीं है, टर्मिनल का मतलब हम बोलते हैं आखिरी कार्बन, इसके बाद कोई भी कार्बन नहीं है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं कि जिनका खुद का ही कार्बन आखिरी कार्बन होगा, उसके बाद कोई कार्बन, जैसे इसका खुद का कार्बन उसके बाद आगे कोई भी कार्बन नहीं है, और ये हमेशा टर्मिनल पर आते हैं। धीरे धीरे पता लगेगा, अल्कोहल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे OH आपका है, अब देखो यहां पर आ गया, इसका मतलब तो क्या हुआ, ये तो कहीं भी आ सकता है, अभी कहां पर था, किनारे पर, अब कहां पर आ गया, बीच में। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनको टर्मिनल नहीं कहते। टर्मिनल का मतलब उनका खुद का कार्बन ही हमेशा आखिरी कार्बन होगा, उसके बाद किसी और का कार्बन नहीं आएगा। ये आयुपैक नंबरिंग में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, टर्मिनल नॉन टर्मिनल। तो अभी आपको नो डाउट ये क्लियर नहीं हुआ है कि टर्मिनल नॉन टर्मिनल क्या होते हैं। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप सिखाऊंगा आपको क्लियरिटी आती रहेगी, लेकिन आपको यह समझ में आया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन डिसाइड करते हैं। हम इसको देखकर ही बता देंगे कि किस टाइप की रिएक्शन करता है। जो ड्रॉपर बच्चा पढ़ा है मुझसे वो जानता है कि ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होकर दो टाइप की रिएक्शन देता है, आइदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। साफ फंक्शनल ग्रुप ये होता है, दिखते ही पता चल जाएगा ये क्या करता है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर भी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे डॉग एक फंक्शनल ग्रुप है, कैट एक फंक्शनल ग्रुप है। आगे बात समझ में, हम एक फंक्शनल ग्रुप है, हम देखते ही पता लगा जाता है कि ये क्या करते हैं। जैसे घर वालों ने कभी ना कभी आपको बताया होगा डॉग को देखकर कि इससे दूर रहना, ये भौंकता है और काटता है, ये उसका फंक्शन है। फंक्शनल ग्रुप मतलब उसका फंक्शन है। अब आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, डॉग यही काम करता हो दिखेगा, या तो भौंकेगा या काटेगा। अगर आप अनजान गली से जा रहे हैं और वहां पर आपको डॉग दिखाई दे गया तो आपके ब्रेन से पहला सिग्नल यही आएगा कि कहीं काट ना, क्योंकि उसका फंक्शन है ये। तो जब आप पहचान जाएंगे OH को कि ये क्या करता है, तो देखते ही आपके दिमाग में आएगी कि कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पर हम रिएक्शन रटते हैं, हम इस पर ध्यान देते ही नहीं। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को समझें कि ये जब OH आएगा तो क्या क्या हो सकता है, तो रिएक्शन आसान हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी से इसके बाद नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स को याद रखने के थोड़े तरीके भी सिखाऊंगा। नो डाउट कुछ तो याद ही करने पड़ेंगे, और जहां पर बात याद करने की होगी कोई जुगाड़, कोई वहां पर मैं ट्रिक आपको देने वाला नहीं हूं, सीधा बोलूंगा याद करो। आपका नाम क्या है बच्चे? गीतांजलि। याद ही किया है ना आपने, कोई कॉन्सेप्ट है? आपका नाम क्या है? ये भी याद ही किया है। मेरा नाम क्या है? योगेंद्र। मुझे बताया था घर वालों ने कि तेरा नाम हमने रख दिया है,
और तू याद करके अब सबको बताता रहे। हमने कोई कॉन्सेप्ट लगाया ही, कोई ऐसा हो जाता है बच्चों याद करने को बोल रहा है। हाँ, मैं तो साफ बोलता हूं याद करने को ही बोल रहा हूं, क्योंकि जो तुम ट्रिक याद करते हो ना, तो पहले ट्रिक याद करते हो, फिर ट्रिक से जो बनता है वो याद करते हो, दो याद करते हो। तो जब भी आर वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी लिखा हुआ मिले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, बस उससे डरने की जरूरत नहीं। सुलटा दिया ऐसा भी नहीं। अब वन बाय वन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। हालांकि आप तो ड्रॉपर हैं तो आपने रिएक्शंस भी पढ़ी है इनकी, क्लियर, तो आपको थोड़ा सा याद होगा। अब फंक्शनल ग्रुप्स को याद रखना है, सिंपल सी बात। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो रिएक्शन तो छोड़ो, नाम भी नहीं बता पाओगे। और याद रखने के हम सबसे सिंपलेस्ट वे में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक कार्बोनिल ग्रुप सीखेंगे जिसके थ्रू हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को इजीली याद कर सकते हैं। सभी ने नोट डाउन कर लिया है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। देखो ये जो आपके सामने ग्रुप है ना, ऐसे ये वाला ग्रुप, इसको हम बोलते हैं बच्चों कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और ये बहुत काम का है भाई, बहुत ही काम का रहने वाला है कार्बोनिल ग्रुप। ये जो ऐसे ये डंडे छोड़ दिए जाते हैं ना, इसका मतलब फ्री वैलेंसी क्या है। और फ्री वैलेंसी का मतलब यहां पर या तो हाइड्रोजन आ सकता है या फिर कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट आ सकता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। यहां पर आप कोई दूसरा नहीं सोच सकते, ये हमेशा दिमाग में रखिए। फ्री वैलेंसी का मतलब यहां तो एच आएगा या कौन आएगा, आर आएगा। मान लीजिए मैंने कहीं पर भी ऐसे लगाकर छोड़ दिया, ऐसे ऐसे, अगर अपन बात करें यूं फ्री छोड़ दिया, तो आप समझो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3। ये चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, या तो ये एच के साथ होगा, ये आर के साथ होगा। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना आपको, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर आपका या तो एच आएगा या कोई आर ग्रुप आ सकता है। ऐसे हमें बातें करते रहनी। आइए वन बाय वन। तो ये हमारे सामने है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन की अगर अपन बात करना चाहें इसकी, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। जिस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। कौन सा है कार्बोनिल कार्बन, ये जिसको येलो कलर से लिखा गया। अब आप देखिए ऑक्सीजन ने भी क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। लेकिन सर इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, अरे गजब का इंपॉर्टेंस है। इसके थ्रू आप भारी भारी फंक्शनल ग्रुप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। हालांकि आजकल तो सब बताने लग गए, सब कॉपी पेस्ट है। लेकिन जब पहली बार हमने फंक्शनल ग्रुप्स को बताया था तो बहुत सारे बच्चों को अलग से लगा था कि सर याद करने की जरूरत ही नहीं। आइए अब इससे ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हम बनाएंगे कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो इसके थ्रू हम बनाएंगे पहला फंक्शनल ग्रुप जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड्स। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये आपका कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। इस पर एक साइड तो आपको H फिक्स ही करना पड़ेगा, फिक्स हाइड्रोजन एक साइड। यहां पर आप कोई दूसरा एटम या ग्रुप सोच ही नहीं सकते। एक साइड एच क्या कर दिया है, फिक्स। दूसरी साइड ये वैलेंसी फ्री छोड़ दी है। मैंने बोला जब भी मैं फ्री वैलेंसी छोड़ूं तो इसका मतलब आपको क्या सोचना है, या तो एच आ सकता है या आर। आर का मतलब कार्बन, क्लियर। तो ये आपके सामने रहता है। तो यहां पर या तो आप क्या लगा सकते हो, एच लगा सकते हो, या क्या लगा सकते हो, आर लगा सकते हो। अगर इधर वाले पार्ट को अगर आप गौर से देखें तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो कि एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसी को ही हम ऐसे ना लिखकर कई बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आर सी एच ओ, कंडेंस फॉर्म के अंदर। आगे बात समझ में। या फिर अगर अपन बात करें तो कई बार आपके सामने ऐसे लिखा हुआ मिलता है सी एच ओ। तो ये फ्री वैलेंसी है ना, इसका मतलब तुम यहां और कुछ मत सोच लेना, यहां या तो आप एच लगाओगे या आर लगाओगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके सामने हो गया है एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड एच, दूसरी साइड या तो एच आ जाए या आर आ जाए, देन इट विल बी एल्डिहाइड। और सबसे छोटा एल्डिहाइड अगर आपसे कोई पूछना चाहे तो सबसे छोटा एल्डिहाइड ये होगा। दोनों साइड क्या लगा दो, एच। क्या दोनों साइड एच आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, क्लियर। तो ये सबसे छोटा एल्डिहाइड आप लोगों के सामने आ गया।
इसी में ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आता है कीटोन। कौन आता है? कीटोन। समझिए इस पॉइंट को। कीटोन में वही कार्बोनिल कार्बन, क्या बोला मैंने? वही कार्बोनिल, लेकिन दोनों साइड आपको क्या लगाना पड़ेगा? आर। एच नहीं लगा सकते, एच नहीं लगा सकते। दोनों साइड आर। आर का मतलब कार्बन एटम्स होने चाहिए। जैसे ये हमारे सामने कार्बोनिल कार्बन, इधर मैंने कार्बन रख दिया CH3, इधर मैं कुछ भी रखूं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर होना चाहिए कार्बन। तो आप बताइए, ये फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग? कार्बन कंटेनिंग। सही जवाब। टर्मिनल या नॉन टर्मिनल? क्या इसका कार्बन आखिरी कार्बन है? इसके बाद तो कार्बन है, तो ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आपका होता है। कीटोन कभी भी किनारे पर आता ही, ये तो हमेशा बीच में आएगा। तो ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? नॉन टर्मिनल। तो मैं धीरे धीरे आपको सारे बताता हुआ चलूंगा। नॉन टर्मिनल। अच्छा, एल्डिहाइड के बारे में क्या ख्याल आता है? आप बताइए, इसके कार्बन के बाद आगे कोई कार्बन आई? आगे हाइड्रोजन है, बस उसके आगे कोई एटम नहीं होगा। तो ये हमेशा कहां पर आता है? किनारे पर। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। सीखिए इन चीजों को, आप यकीन मानिए कि आपके लिए नेमिंग बेहद आसान। ये हमारे सामने रहेगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो पहले दो फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको बताए, वन इज एल्डिहाइड, वन इज कीटोन। अगर कार्बोनिल कार्बन के एक साइड H फिक्स कर दिया, फिक्स है, ये नहीं चेंज हो सकता, दूसरे साइड या तो H लगाओ या R, दैट इज एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कौन है? कार्बन, देन दैट विल बी कीटोन। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, मैं इधर भी बातें करूंगा तो आपको उसको बीच में लिखना है। कार्बोनिल ग्रुप को नोटबुक के बीच में लिखना है। इधर जो बताने थे वो बता दिए, अब सारे इधर बताऊंगा। हाँ, आर का मतलब कार्बन हाइड्रोजन पार्ट, अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं नॉर्मली। क्या हुआ? हाँ, कीटोन में H नहीं आ सकता, कीटोन में R, दोनों साइड, मतलब कार्बन ही होना चाहिए। कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन। एल्डिहाइड में एक साइड H फिक्स है, दूसरी साइड H भी हो सकता है और R, R का मतलब कार्बन भी हो सकता है। सुलटा दिए हो? क्या हम उधर बात कर सकते हैं? तो दो फंक्शनल ग्रुप बताए एल्डिहाइड, एक साइड H फिक्स, दूसरी साइड H या R। तो देखो, इसमें ये वाला पार्ट हमेशा ही क्या रहेगा? फिक्स। यहां पर H लगाया तो भी आपके सामने एल्डिहाइड बना, यहां पर R लगाया तो भी आपके सामने क्या बना? एल्डिहाइड। इसमें दोनों ही साइड R आना चाहिए। R क्या है, से कद्दू फर्क नहीं पड़ता, पर कार्बन होना चाहिए। अब हम आते हैं इधर की साइड, और काफी इंटरेस्टिंग फंक्शनल ग्रुप अब आपको यहां पर सीखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस की, और जिनकी हमें नेमिंग पढ़नी है वो तो सीखने को यहीं से मिल जाएंगे। आइए वन बाय वन। इसमें सबसे पहले अब हमारे सामने आता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप तो आप पहचान गए। कार्बोनिल ग्रुप की अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने है कार्बोनिल ग्रुप। सही बात है। इसमें एक साइड अगर मैं H लगा दूं, दूसरी साइड R या H में से कुछ भी रख दूं, तो क्या बन जाता था? एल्डिहाइड। अगर दोनों साइड R लगा दूं तो क्या बन गया था? कीटोन। अब समझिए, अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड क्या फिक्स कर दिया जाए? OH, और दूसरी साइड ये फ्री छोड़ दिया। फ्री का मतलब या तो H आएगा या R आएगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको और अलग तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिख सकता है, COOH। कंडेंस कर दिया इसको, और भी कंडेंस कर सकता है बच्चे,
यहां पर CO2H, ये आप लोगों के सामने इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अभी आप तुम ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। आइए दोस्तों, मेरे को बताइए यहां पर इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? चलो इसको वहीं लिख देता हूं। इसमें अगर अपन पूछना चाहें तो आपको बताना है इस वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इस वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है? एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है? बहुत सारे बच्चे आके बाहर कॉलर पकड़ेंगे, मास्टर तूने बोला था कार्बोनिल कार्बन पर एच आ जाए तो एल्डिहाइड। आधी सुनो, आधा कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड एच फिक्स होना, दूसरी साइड ध्यान नहीं दिया, या तो एच होना चाहिए या आर होना चाहिए। इसमें तूने नो डाउट इधर तो क्या लगा दिया है? एच, लेकिन उधर एच और आर नहीं, कौन है? ओ एच है दोस्त मेरे। सो दिस इज नॉट एल्डिहाइड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए अगर मैंने ये लगा दिया है, ये लगा दिया है, आप बताइए कार्बोनिल कार्बन पर इधर OH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड? आपने तो बोला था सर कार्बोनिल कार्बन पर R लगा दोगे तो कीटोन। दोनों साइड, दोनों साइड। इसमें देखिए, क्या कार्बोनिल कार्बन पर इधर R ग्रुप लगा हुआ है? हाँ, लेकिन उधर R नहीं, कौन लगा हुआ है? OH। तो जब भी कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट OH जुड़ जाए, देन द फंक्शनल ग्रुप विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। डरने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ये फ्री वैलेंसी छोड़ी गई है, इसका मतलब या तो आप क्या लगाओगे? H, या क्या लगाओगे? R। अपनी मर्जी से और कुछ नहीं लगा सकते। आइए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने है कार्बोनिल ग्रुप। देखो यहां कार्बोनिल ग्रुप पर कौन लगाया था? OH, और यहां पर कार्बोनिल ग्रुप पर कौन लगाऊंगा? OR। यू गेट द बेसिक डिफरेंस। R का मतलब कार्बन। इधर देखो, यहां पर तो आपका कौन था? H, और यहां पर कौन है? R। इतना सा बेसिक डिफरेंस है। तो कार्बोनिल कार्बन पर जब आप डायरेक्ट कौन जोड़ देते हो? OR, देन द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। अब बताओ, इधर फ्री वैलेंसी छोड़ी है, इसका मतलब या तो H लगाओगे या R लगाओगे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और बताओ कैसे लिख सकता है? COOR, कंडेंस कर दिया। और बताओ कैसे कंडेंस कर सकता है? CO2R। कंडेंस फॉर्म पढ़ना बहुत ही जरूरी है, वरना एग्जामिनर हमें साफ करके चला जाएगा। क्लियर? आइए दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। आप बताइए इसमें आपके हिसाब से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसमें आपके हिसाब से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इधर देखो, कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट H एल्डिहाइड होता है क्या? डायरेक्ट H तो सही है, पर दूसरी साइड H या R आना चाहिए, तो ये एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड ये होते हैं, इस साइड तो H मिलेगा, या तो उस साइड R मिलेगा, या फिर H मिलेगा। ये एल्डिहाइड नहीं है। तो ये तो कार्बोनिल कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? OR। देखो ये है OR, R का मतलब कार्बन। ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, और समझिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप OR का मतलब समझिए, मतलब ऑक्सीजन पर कौन लगे होने चाहिए? कार्बन लगे होने चाहिए। क्या आप बता सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईस्टर। क्लियर? OR का मतलब समझ में आया, R का मतलब कार्बन वाला पार्ट जुड़ा होना चाहिए। और समझिए, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें CH3, CH2, यहां पर CO, O, और यहां पर है CH3। कैन यू टेल मी द फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट? ईस्टर। इधर आपका H या R कोई भी आ जाए चलेगा। अभी तक क्या था? H, अब कौन आ गया? R। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उधर ऑक्सीजन पर हमेशा ही क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन पर R की बजाय कौन हो गया? H, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। यही पॉइंट आपको समझ में आया? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ो। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से बातें कर रहा है। आईपैक नेमिंग के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बच्चा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने हो सकता है इस पेपर में 600 के आसपास स्कोर किया हो, क्योंकि क्वेश्चन तो 18 ही आए हैं। कितने आए हैं? 18। 18 में वो सारी बातें नहीं पूछी गई ना उससे जो उसको नहीं आती हैं। ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है, और मैं हमेशा कहता आया हूं, कितनी एनसीईआरटी है टोटल? 4। 4 में से 2 एनसीईआरटी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास है। अगर रिडॉक्स हटा दूं तो, रिडॉक्स को हटा दिया जाए तो 2 एनसीईआरटी किसके पास है?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास। +2 पार्ट 2 पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कहीं बीच में IOCOC का हाल भी नहीं है। +1 पार्ट 2 में से रिडॉक्स हटा दो 5-6 पेज, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो उसी वेटेज में नीट ने क्वेश्चन भी सेट किए हैं। 18 क्वेश्चंस हैं ओसी से, सबसे ज्यादा। और जेईई मेंस ने भी क्लियर कर दिया था कि ओसी का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो चैप्टर हटे हैं उन पर हम बात ही नहीं करते थे। पॉलीमर कोई बात नहीं होती थी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उस पर भी कोई बातें नहीं होती थी, एनवायरमेंटल उसको पढ़ाते इकोलॉजी वाले थे, तो वो हटा दिए जिनको हम डील ही नहीं करते थे ढंग से, कि हटाओ इन कचरों को, सुलटा दिया है। क्या हर बार कार्बोनिल कार्बन पर एच लगते ही एल्डिहाइड बोल दोगे? एक साइड एच नहीं, दूसरी साइड भी एच या आर होना चाहिए। बहुत क्लियर डिफरेंस होता है चीजों में। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को समझा, आपने ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को समझा, और आगे बढ़ सकता हूं। मेरे पास जगह नहीं, आपको इसी में आगे कंटिन्यू करते रहना है। बढ़ जाऊं आगे? चलिए, तो मैं इसी में ही आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आएगा एसिड हैलाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? एसिड हैलाइड। क्लियर? देखिए ध्यान से, ये आपका है कार्बोनिल कार्बन। अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड X फिक्स कर दिया जाए, केमिस्ट्री में X का मतलब क्या होता है? हैलोजन। कोई भी व्यक्तिगत आप भावना ना जोड़ें उसके साथ। X का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एंड इवन आपका कौन हो सकता है? आयोडीन हो सकता है। X का मतलब होता है हैलोजन। अब यहां फ्री वैलेंसी छोड़ी गई है। अब इसको मतलब समझ में आ गया कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं टिका दोगे, या तो H आएगा या R आएगा। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें और कैसे लिख सकता है इसको बताओ, COX, तो हमें पहचान में आना चाहिए। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए इस वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन है? इस वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन है? इस वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन है? एसिड हैलाइड। देखो डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? हैलोजन। डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। So this molecule contains only one functional group and that is acid halide। एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इधर वाले पर H या R कोई आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत ही बेहतरीन बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं अब आपसे पूछना चाहूं इसके अंदर, क्या इसके अंदर एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है? क्या इसमें एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है? आंखें खोलो और ध्यान से देखो, क्या इसमें एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है? आपको एसिड हैलाइड में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आपका हैलोजन डायरेक्ट किस पर जुड़ना चाहिए? कार्बोनिल कार्बन पर। यह है आपका कार्बोनिल कार्बन। और क्या इसमें कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है? यही आंखों का धोखा आप लोगों के सामने लेकर आता है एग्जामिनर, हम साफ मिलते हैं। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो कौन है? कीटोन। कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। और एक आगे बताऊंगा, ये आपके सामने हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। नंबर ऑफ, अगर मुझसे कोई पूछे फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो। इसमें एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अभी ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आता है दोस्तों, दैट इज अमाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सामने आता है दैट इज अमाइड। हम बात करेंगे अमाइड फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ओके चलिए, देखिए अमाइड को पहचानना बेहद आसान। ये आप लोगों के सामने क्या रहेगा? कार्बोनिल कार्बन। आपने देखा सभी में कार्बोनिल कार्बन तो आ ही रहा है। अगर कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ जाए? नाइट्रोजन। डायरेक्ट, आप समझिए इस बात को। दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन, और उस पर सीधा कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। देन द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अमाइड। अब आप समझो, इसका फ्री वैलेंसी छोड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां तो कौन आएगा? H या क्या आएगा? R। लेकिन ये फिक्स है, नाइट्रोजन डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पर होना चाहिए। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है? अमाइड। अब देखिए, अगर हम बात करना चाहें कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ गया है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पर कितने H आ गए हैं? दो। तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइड। ये आपका कार्बोनिल कार्बन, और नाइट्रोजन के ऊपर H कितना है? एक, और दूसरा कोई R ग्रुप आ गया, मतलब कार्बन वाला पार्ट आ गया है।
देन इट इज नोन एज 2 डिग्री अमाइड। तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। अगर आपका कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट नाइट्रोजन है लेकिन उस पर एक भी H नहीं है, दोनों R ग्रुप आ गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अमाइड। रुको और ध्यान से सुनो, अमाइड की डिग्री इस बात से डिसाइड होती है कि आपके नाइट्रोजन पर, किस पर, नाइट्रोजन पर कितने H हैं या कितने R हैं। H से भी पता कर सकते हो, R से भी पता कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाइट्रोजन पर एक भी H नहीं है तो वो 3 डिग्री अमाइड होगा। नाइट्रोजन पर एक H है तो 2 डिग्री होगा, और नाइट्रोजन पर 2 H हैं तो 1 डिग्री होगा। या फिर ऐसे देख सकते हैं, नाइट्रोजन पर अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री होगा, नाइट्रोजन पर 2 एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री होगा। और यहां पर डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि अगर कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ जाए, नाइट्रोजन, देन इट इज नोन एज अमाइड। लेकिन अमाइड भी अलग अलग डिग्री के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो पूरा बात करेंगे, नाइट्रोजन पर 2 H है तो 1 डिग्री अमाइड, एक H है तो 2 डिग्री अमाइड, अगर एक भी H नहीं है तो 3 डिग्री अमाइड। अब बहुत ही ध्यान से सुनना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से। मैं आप लोगों के सामने इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप बता सकते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप बताइए इसमें कौन सा है, बताइए। देखो ये रहा आपका कार्बोनिल कार्बन, और उस पर डायरेक्ट कौन जुड़ गया है, नाइट्रोजन, हेंस इट इज अमाइड। क्लियर है। इधर आपका या तो H होना चाहिए था या R, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताओ डिग्री कौन सी है, नाइट्रोजन पर कितने H है आपके, 2, हेंस इट इज ए 1 डिग्री अमाइड। पक्का, जी हाँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से लेकर आ रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपको बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये हमारे सामने है कार्बोनिल कार्बन, और इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, हेंस इट इज अमाइड। अब नाइट्रोजन पर कितना H है, एक, तो ये रहेगा 2 डिग्री अमाइड। अब इसको रिंग को देखकर मत डरो, है तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही ना, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, तो आर पार्ट है, इसको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आपसे पूछा गया है सबसे पहले कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे मेरे भाई और बताएंगे ये कौन है आपका कार्बोनिल कार्बन, डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, क्लियर, अमाइड। पहले कंफर्म करो अमाइड है। अब डिग्री बताओ, बताओ क्या इस पर ये कौन है, CH3, ये कौन है, CH2, CH3 बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो एक भी H नहीं है, तो इट इज ए 3 डिग्री अमाइड। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, पूरे अपने खानदानी दिमाग का इस्तेमाल करना है, पूरे खानदान का जोर लगा देना है और बताना है मुझे बताना है कि इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। इस वाले कंपाउंड में भी आपको बताना है कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अमीन तो याद है ना, आप ड्रॉपर है, NH2 को कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, अमीन, आगे आएगा। सो NH2 इज नोन एज अमीन, चैप्टर भी था आपका 14 नंबर का, अमीन्स। उस वाले में बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, इस वाले में कितने फंक्शनल ग्रुप है। ऑप्शन में दे रहा हूं, दो फंक्शनल ग्रुप, वन इज एल्डिहाइड, वन इज अमीन। कितने लोगों को यह आंसर लगता है कि दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एक ही है, कौन सा, अमीन, अमीन या अमाइड, ये आयुपैक नेमिंग में आता है, अपने मॉड्यूल में भी है। और आप जानते हैं जब भी कोई चमत्कारी क्वेश्चन आता है तो कौन लेकर आता है, जेई एडवांस। एक ही बार बात करता है, दोबारा बात ही नहीं करता, फिर बाकी एग्जामिनर उसको कई सालों तक पूछते रहते हैं, वो एक बार पूछ के चला जाता है कि मेरा हो गया, तुम देख लो, क्लियर। तो इसको जरा गौर से देखो, जिस बच्चे के बेसिक क्लियर नहीं है ना, उसको नहीं समझ में आएगा, उसको ये CHO एल्डिहाइड नजर आता है, पर वो मूर्ख इस बात को भूल चुका है कि जब आप ये फ्री वैलेंसी छोड़ते हो तो यहां H या R का मतलब होता है। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ठीक से देखूं तो ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, एक साइड कौन है, H, और दूसरी साइड कौन जुड़ा हुआ है, NH2। सो दिस इज नॉट एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, इट इज अमाइड। आंखें खोलो और जरा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था, इधर H या R कुछ भी हो,
लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, इट मींस द फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं ही नहीं। तो आप जरा सोचिए, जो बच्चा इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पा रहा, वो नाम कैसे लिख देगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का? क्लियर? तो इसमें आपके सामने है मात्र एक फंक्शनल ग्रुप, और वो भी कौन सा है? 1 डिग्री अमाइड। अब अगले वाले में थोड़ा सा देख पा रहे हो, CHO का मतलब ये देखो, CHO का मतलब ये रहेगा, और इधर कौन है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर भी कौन लगा हुआ है? मिथाइल। तो इट इज 2 डिग्री अमाइड। लेकिन सर राइट नाउ आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन एल्डिहाइड एंड अमाइड। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H आना एल्डिहाइड नहीं है, दूसरी साइड या तो H होगा या R होगा, वो एल्डिहाइड होता है। लेकिन इसमें दूसरी साइड तो कौन है? नाइट्रोजन। इट इज नॉट एल्डिहाइड। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए, कहां तक लिख लिया था हमने? यहां से शुरू करना था, सुल्टाना शुरू कर। इस बेसिक लेवल पर जाकर आपको सब्जेक्ट को सीखना पड़ेगा। फिर आप जेई मेंस, जेई एडवांस कहीं से क्वेश्चन करें, आपके क्वेश्चंस नहीं रुकने वाले हैं। क्वेश्चंस गलत इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, हम हवा में उड़ते हैं भाई साहब। मास्टर का बस एक ही पर्पज होता है कि कैसे भी करके उसको PYQ करवा दूं मैं। टॉपिक अगर 15 मिनट पढ़ाया ना, तो वहां पिछले सालों का क्वेश्चन जरूर लाएगा, ताकि बच्चे को दिखा सकूं कि देख, मेरे से पढ़ने के बाद तेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। पर ये खेल खत्म कर दिया नीट 2025 ने। नहीं ला सकता PYQ 2025 के। कई बार सॉल्व किया मास्टर ने, फिर भी आके ऑनलाइन नहीं हो पा रहा बेचारे से। 3-4 बार प्रैक्टिस करके आए थे सारे के सारे, फिर भी सॉल्यूशन आ नहीं रहे थे। तो कई बार एनटीए वाला भी ईगो पे ले जाता है। 2 बार किया था ऐसा। एक बार फिजिक्स का पेपर भी 12th बोर्ड का, सुबह 4:30 बजे लीक करने आए थे। लीक कर देंगे साहब, पूरा 12th का फिजिक्स का पेपर क्या कर देंगे? लीक। CBSE वाले बोले ये ले, घर ले जा, सोल्व करके ला। तू लीक करने की बात कर रहा है, सोल्व किससे करवाएगा? ऐसा ही नीट में भी दावा किया गया था कि हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर आएगा ही। तो बाहर तो छोड़, तेरे को नहीं आएगा, ले जा पेपर, ले जा घर आराम से, कई सालों तक सदमे में रहना। तो एग्जामिनर को कभी चैलेंज, और हमें, मैंने बहुत पहले बोल दिया था, यूट्यूब के हर सेशन में जाके देख लो, हर सेशन में बोला था कि छिलेगा, ढंग से छिलेगा। टेलीग्राम पे जाओ पीछे, मास्टर प्रो 3.0 जब शुरू हुआ था ना लास्ट ईयर, तो बोला था नोट्स चेंज होंगे, क्योंकि इतने बच्चों के 720 आना हजम नहीं होगा। एग्जामिनर अपना लेवल अप करेगा। अच्छे पेपर भी बनाए उस तरीके से हमने। 18 अप्रैल बहुत तारीफ भी हुई हमारी, बोला कोचिंग में बम फोड़ देंगे। मेरे को पर्सनल मैसेज करे, कौन से रास्ते से जा रहा है तू, बता मेरे को एक बात। सारे बच्चे तेरे से थोड़ी पढ़ते हैं। अरे तो मेरे पढ़े हुए बच्चों से नहीं हो रहे थे वो तो। ऐसा थोड़ी कि नोटबुक से अपन देंगे मेरे बच्चों से हो जाए, बाकी वालों से नहीं हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। आई कार्ड लेके जाना क्लास में, आई कार्ड लेके जाना।